नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक श्रुति के षष्ठ पाठ्य के व्याकरण करेंगे। बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ लिए हैं। अब हम व्याकरण करेंगे। व्याकरण में है तुमन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय को समझाने के लिए संवाद दिया गया है। तो पहले आप संवाद पढ़ेंगे, संवाद से इसको समझेंगे। अधोलिखितम संवादम ध्यानेन पठन्तु। इस नीचे लिखे संवाद को ध्यान से पढ़ो। बहुनी मित्राणि मिलित्वा भ्रमितुम गच्छन्ति। बहुत से मित्र मिलकर घूमने के लिए जाते हैं। तो घूमने के लिए भ्रमितुम, भ्रम प्लस तुमन, भ्रमितुम, इसमें तुमन का तुम साथ में जुड़ गया धातु के साथ, तो भ्रमितुम बन गया। तो घूमने के लिए। रमा मीते त्वम अधुना किम खादितुमिच्छसि। हे मीता, तुम अब क्या खाना चाहती हो। तो खाद प्लस तुमन, खादितुम। मीता खादितुम ना, मीता कहती है खाना नहीं चाहती। अहम तो पाते में छामी, मैं तो पीना चाहती हूँ। यहाँ पे फिर प प्लस तुमन, पातुम। रमा कल्पने त्वम, रमा कहती है हे कल्पना तुम। तो कल्पना कहती है अहम तू न खादितुम इच्छामी, ना तो पातुम इच्छामी, मैं ना तो खाना चाहती हूँ और ना ही पीना चाहती हूँ। अहम तो केवलम एतद क्रीडनकम क्रेतुम इच्छामी, मैं तो केवल यह खिलौने खरीदना चाहती हूँ। अब क्रेतुम, क्री प्लस तुमन, क्रेतुम। रमा अमित तुम का इच्छा। रमा कहती है हे अमित, तुम्हारी क्या इच्छा है। अमित अहम तो एकम खेलम एवं खेलुतम इच्छामी, मैं तो एक खेल खेलना चाहता हूँ। मीता अतुल हे अतुल, तुम अतुल। अतुलः अहम तो एतस्य स्थानस्य शोभाम एवं द्रष्टुम इच्छामि, मैं तो इस स्थान की शोभा ही देखना चाहता हूँ। अब द्रष्टुम, दृश प्लस तुमन, द्रष्टुम। रमा वंदने हे वंदना, किम त्वम किंचित कथितुम इच्छसि, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। कथ्य प्लस तुमन, कथितुम। वंदना आम हाँ। रमा कापि चिंता अस्ति, क्या कोई चिंता है। वंदना न नहीं, परंतु अहम शीघ्र एवं गृह गंतुम इच्छामि, परंतु मैं जल्दी ही घर जाना चाहती हूँ। अब गंतुम, गम प्लस तुमन, गंतुम। अतुल किमर्थम, किस लिए। वंदना अध मम मातुल मम गृह अगमिष्यति, आज मेरे मामा मेरे घर आएंगे। अमित ओहो एवं, अच्छा ऐसा है। वंदना आम हाँ। सर्वे परस्परम वदन्ति, सभी आपस में बोलते हैं। उचितम ठीक है। वयम जल पानम कृत्वा शीघ्र एवं चलिष्यामः, हम जल पान करके जल्दी ही चलेंगे। सर्वे जल पानम कुर्वन्ति, सभी जलपान करते हैं। ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बात है कि तुमन प्रत्यय से प्रयोग धातु भी से भवति। तुमन प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ होता है। तुमन प्रत्यांत पदानाम प्रयोग चतुर्थी भक्ति स्थाने व कार्य करनस्ते इच्छा स्थाने भवति। तो तुमन प्रत्यय का प्रयोग जो है पद में चतुर्थी भक्ति के स्थान पर, जैसे हम चतुर्थी भक्ति का कारक चिन्ह क्या है, के लिए, तो के लिए के स्थान पर होता है, या फिर कार्य करने की इच्छा के स्थान पर होता है। आपने ये संवाद पढ़ा, इसमें संवाद में जैसे आप खादितुम, खाने के लिए, तो ये इच्छा है ना। भ्रमितुम, घूमने के लिए जाता है, तो यहाँ पे के लिए चतुर्थी भक्ति के स्थान पर हमने तुमन प्रत्यय लगाया है। अब इसमें जो स्थूल पद थे उसको हमने अलग करके लिखा, धातु प्रत्यय, जो मैंने अभी समझाए थे। तो यहाँ पे अभ्यास करेंगे। अध मंजुषायाम प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि प्रयंतु, यहाँ मंजुषा में दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। माता सुमन त्वम अधुना किम कर्तुम इच्छसि, माता कह रही हैं हे सुमन, तू अब क्या करना चाहती हो। सुमन अहम पठितुम इच्छामि, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माता सुधे त्वम, हे सुधा तुम। सुधा अहम लेखितुम इच्छामि, मैं लिखना चाहती हूँ। माता युवयो कापि उद्यानम गंतुम न इच्छति, क्या तुम दोनों बगीचे में जाना नहीं चाहती। सुमना सुधा च, सुमन और सुधा। न अम्बे नहीं, नहीं माता नहीं। तो हमने इस मंजूषा से शब्दों को लेकर इन स्थानों की पूर्ति की है। तुमन प्रत्यांतान शब्दान चित्वा धातुम प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखन्तु। यहाँ पर कुछ तुमन प्रत्यय के शब्द दिए गए हैं, इनमें धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। जैसे हसितुम,
हस प्लस तुमन, भ्रमितुम, भ्रम प्लस तुमन, द्रष्टुम, दृश प्लस तुमन, खेलितुम, खेल प्लस तुमन, खादितुम, खाद प्लस तुमन, श्रोतुम, श्रोत प्लस तुमन, स्वपितुम, स्वयं प्लस तुमन। तो अब इन शब्दों को आपने यहाँ पर लिखना है। आगे वो प्रश्न 3 है, मंजुषायाम उचित तुमन प्रत्यंत पदम चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। मंजुषा में शब्द दिए गए हैं, उनको आपने इंगित स्थानों में पूर्ति करनी है। राधा जलम पातुम इच्छति, राधा जल पीना चाहती है। अनिल फलम नेतुम बहिगस्ति, अनिल फल लेने के लिए बाहर जाता है। रमा पठितुम विद्यालयम गस्ति, रमा पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। रुग्णः जना जीवितुम इच्छति, बीमार व्यक्ति जीना चाहता है। राधा नमिताम कथ्यति, राधा नमिता को कहती है यत अहम अत्र स्थातुम इच्छामि, कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। रमा भवती तरन सरोवरम किमर्थम गस्ति, आप तरन सरोवर पर क्या करने जाती हैं? तो सरिता कहती है अहम तरन सरोवरम तरतुम इच्छामि गच्छामि, मैं तरन सरोवर पर तैरने के लिए जाती हूँ। कोष्ठ के लिखित धातु भी स तुमन प्रत्यय योजित्वा रिक्त स्थानीय पर्यंतु, कोष्ठक में दिए गए धातु और प्रत्यय को जोड़कर स्थानों की पूर्ति करनी है। अहम प्रश्नम डैश इच्छामि, पृछ प्लस तुमन, प्रच प्लस तुमन, प्रष्टुम। शिशु पादाभ्याम डैश इच्छति, चल प्लस तुमन, चलितुम। वयम अधुना डैश गच्छामः, क्रीड प्लस तुमन, क्रीडितुम। स बालका चिकित्सका डैश इच्छति, भू प्लस तुमन, भवितुम। जनकः देवम डैश देवालयम गस्ति, नम प्लस तुमन, नन्तुम। माता भोजनम डैश पाकशालायाम अस्ति, पच प्लस तुमन, पक्तुम। ते डैश क्रीड़ा क्षेत्रम अगच्छन, धा प्लस तुमन, धावितुम। तो बच्चों आपको तुमन प्रत्यय समझ में आ गया होगा। आप अब इसका अभ्यास करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक पर लिखेंगे।